हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अचानक अकेडमी यूट्यूब चैनल। न्यू चैप्टर स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 6 की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो, आपने चैप्टर नंबर 5 डिस्कस किया होगा, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। हमने पूरा प्लेलिस्ट प्रोवाइड है जहां आपको सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्मूलाज है, वो सारे के सारा एग्जांपल के सहित मैंने पूरा प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया है। और जो आपका न्यू एनसीईआरटी है 2023-24 उसके अकॉर्डिंग है लेक्चर, तो आपको डाउटफुल वाली स्थिति नहीं है सर ये वाला पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने जो भी क्वेश्चन एग्जाम्पल तरीके से कराया, मान के चलो वो सब कुछ आपके न्यू एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। तो जो 6 क्वेश्चन है, ये 6 चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसका पहले मैं इंट्रोडक्शन बात बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो कुछ फॉर्मुलाज वगैरह डिस्कस करूंगा, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर क्या है, आपको क्या समझना है सबसे पहले चैप्टर के लिए। सर विथ रेस्पेक्ट टू क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो आप कहोगे सर वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज हो रहा है, मतलब कि इसका डेरिवेटिव हो रहा है। और सर रेट ऑफ चेंज है, इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, नीचे dt लगा दिया। बताओ ये चीज समझ में आई कि हाँ सर आगे। अब यही चीज मैं ऐसे बोलूँ तुमसे, इंक्रीजिंग विथ आर। देखो किसी भी चीज में इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग के लिए आप क्या यूज करते हैं सर, इंक्रीजिंग के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या, जो भी जिसका भी इंक्रीजिंग हो रहा होगा, मान लो सरफेस का हो रहा है तो हम यहाँ पे ds यूज कर लेंगे। विथ आर हो रहा है तो मैं यहाँ पे dr लगा दूंगा। समझ के एग्जांपल दे रहा हूँ एक तरीके से। बाकी हम एक्सरसाइज करेंगे तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन में देखेंगे। ध्यान रखना है, डिक्रीजिंग करते हैं जब माइनस होता है, इंक्रीजिंग करता है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है। अब ये विथ रेस्पेक्ट टू आर है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया, dr हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है सर, ये भी चीज समझ में आ गई। अब क्या फॉर्मूला वगैरह है वो एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे तो आपको आते होंगे, 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे आपने। एक बार फिर भी हम देख लेते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है, जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। देखो कुछ तो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जैसे आपको पते होंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं। एक मिनट, इसके दो चार स्लाइड और बना लेते हैं। एक मिनट, हाँ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता ही है, 2l+b होता है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पता ही है आपको, सर 4a होता है। समझ में आ गया, ठीक है सर। और ये ले लो आप पैरामीटर, या फिर एरिया से ले लेते हैं हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता ही है सर, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता ही है, साइड इंटू साइड होता है, या फिर आप ए स्क्वायर लिख सकते हो अगर आपकी साइड ए है तो। ठीक है, इसको मैं 4 इंटू साइड लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। ठीक है सर। और देखो, थर्ड केस में मैं बात कर रहा हूँ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r होता है। और सेमी के अंदर आप इसको हाफ करके रेडियस उसमें दो टाइम डायमीटर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करूँ तो सर πr² होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट। जब भी आप पैरामीटर में यूनिट लगाएंगे ना, जैसे कि नीचे वालों के लिए, तो आप मीटर या सेंटीमीटर लाइक डेट लगाएंगे। लेकिन अगर आप एरिया के अंदर यूनिट लगाएंगे ना, एरिया के अंदर, तो कैसे लगाएंगे सर, एरिया के अंदर हम लगाएंगे या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। यही चीज आप अगर उसमें लगाओगे ना, किसमें, पैरामीटर हो गया, एरिया हो गया, यही चीज आप वॉल्यूम में लगाओगे तो आप सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब का यूज करोगे। आगे बात समझ में, ठीक है सर, आगे देखो, रेक्टेंगल का स्क्वायर का पैरामीटर देख लिया आपने। ठीक है सर, रेक्टेंगल का देख लिया हमने, एरिया देख लिया, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल हो गया। सेमी बोले तो उसको हाफ कर देना, इतना आप लोगों को पता होगा। ठीक है सर, क्या करें। अब मान लो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो आप कहोगे L × V × H। और यही चीज अगर मैं आपसे कह दूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो आप क्या कहोगे सर, 2lb+bh+hL। मैं कह दूं आपसे एरिया, या फिर मैं कह देता हूं आपसे, मान लो, नहीं ये तो सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, और ये आपके पास वॉल्यूम है। मैं कह देता हूं आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या फिर इसको कर्व्ड सरफेस भी कह सकते हैं हम लोग। तो आप क्या कहोगे, 2l+b ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, इसको डिराइव करना नहीं सिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल में आया कैसे आप इसको लर्न कर लें। वैसे आप लोगों ने सीखा होगा 9th 10th स्टैंडर्ड में, 12th क्लास हो तो आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी ये सब चीजें।
ठीक है सर, ये क्यूबॉइड की बात हो गई। यही चीज अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे अगर मैं आऊंगा तो मुझे ए क्यूब लिखना है यहाँ पे, यानी साइड क्यूब होता है वैसे तो, नॉर्मली मैंने ए मान लिया है यहाँ पे एक साइड को, तो आप साइड क्यूब लिख सकते हो। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करूं तो आप कहोगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है सर, आ गया सरफेस एरिया आ गया, ये भी आ गया। और बताओ इसके अंदर क्या लगेगा? अगर यहाँ पे 4 वॉल्स हैं आपके पास, कितनी है? 4 वॉल्स हैं, और इनका आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। 4 वॉल्स एरिया ऑफ क्यूब, तो आप यहाँ पे 4 और फिर साइड का स्क्वायर लिख दोगे। समझ में आया आपको? बिल्कुल आ गया। और देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये सब एक बार कॉपी कर लेना, या फिर अगर आपको बिल्कुल ये दिमाग में सेट है ये सारी चीजें, तो आपको इसको मतलब एक बार नजर से उतार लेना है कि हाँ सर ये फॉर्मूलाज है जो कुछ यूज होंगे हमारे पास। ठीक है भाई, आगे देखो। अब मैं बात करता हूँ, 1 मिनट इसको हटा दो आप यहाँ से। और और ले लेते हैं अपन फॉर्मूलाज। कितने लिखा दिए मैंने आपको? 3 लिखा है ना, ये 4 यहाँ पे एक बंडल लिखा है मैंने, एक फिफ्थ आपको यहाँ पे लिखा है। सिक्स्थ देखो आप, मैं कह रहा हूँ आपसे, हम ले लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात कर लेते हैं। कितना हो जाता है सर? 2 पाई RH हो जाता है। प्लस हम इसके अंदर सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे का भी ऐड करते हैं, तो 2 पाई R² ऐड हो जाता है। तो आप इसकी बुक्स वगैरह में आपने ऐसे देखा होगा, 2 पाई R प्लस H, इस तरीके से इसको शो करते हुए देखा होगा आपने। ठीक है। और यही चीज मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर बात करूँ तो सर कर्व्ड सरफेस एरिया ओनली 2 पाई RH होता है। 1 मिनट, क्या हो गया इसको? 1 मिनट, थोड़ा सा हैंग हो गया है, अभी चल जाएगा। 2 पाई RH होता है ये। ठीक है सर, सिलेंडर की बात हो गई। इसका वॉल्यूम भी लिखा दूंगा यहीं पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर आपसे बात करें तो आप क्या लिखोगे? पाई R² H लिखोगे। ठीक है सर। और देखो, सिलेंडर हो गया, और क्या बच गया आपके पास सर? और बच गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है सर? 1/3 पाई R² H होता है। ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है सर? पाई R L होता है। और टोटल सरफेस एरिया, क्या हो गया इसको? 1 मिनट, है ना, कभी कभी हैंग हो जाता है ये। अब सच में हो गया, देखिए हैंग ये तो। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अगर मैं कोन की बात करूं तो सर ये पाई R L प्लस पाई R² हो जाएगा इसके अंदर है। इन दोनों का अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो पाई R और L+R, ये आपको दिखता होगा ना। ऐसा यूनिट्स में आपको समझा चुका हूँ। आप एरिया की बात करोगे तो आपको सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर लेना, वॉल्यूम लोगे तो आप सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में बात करोगे। ठीक है सर, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया। अब क्या बात करें सर? अब हम बात कर लेते हैं किसकी? स्फेयर की। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की अगर मैं बात करूं आपसे तो आप कहोगे सर 4/3 पाई R³ कहोगे। ठीक है। एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की अगर मैं बात करूं आपसे, वेट अ मिनट, तो आप कहोगे सर 4 पाई R²। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब बताओ कौन सा रह गया? स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। बस मेरे हिसाब से काफी है। हेमिस्फेयर हो तो हाफ कर देना इसका, मतलब यहाँ पे स्फेयर की जगह हेमिस्फेयर बोले तो 2/3 कर देना, इसका हाफ कर देना। कहने के बाद तो यहाँ पर भी इसका 2 पाई R² कर देना ना। हेमिस्फेयर में पता है ना आपको, हाफ कर देते हैं। हेमिस्फेयर के अंदर आप क्या कर देना? हाफ कर देना उनका मल्टीप्लाई। ठीक है। तो आपके पास ये 2/3 निकल कर आ जाए, ये 2 पाई R² हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया की बात करूं तो बताओ समझ में आया क्या? अब मेरा कौन सा रह गया? देखो, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया। पीछे आ जाओ। क्यूब वाला बता दिया, क्यूबॉइड वाला बता दिया, सर्कल वाला बता दिया। मेरे हिसाब से सारे कंप्लीट हो गए, दिखे ना? हाँ। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, अगर आपको फॉर्मुलाज वगैरह में थोड़ा डाउट वाउट है तो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग अगर आता है तो आप डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आगे फॉरवर्ड हो जाना। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट है? नहीं, फॉर्मुलाज वगैरह इंट्रोडक्शन पार्ट तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने बता दिया डेरिवेटिव किस तरीके से करेंगे हम, किस तरीके से यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि किसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। बस आपको ये थोड़ा सा क्लियर होता है। लैंग्वेज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आपको रीड करना और समझना। बस उसके बाद ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1 से।